नमस्कार दोस्तों, यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती विषयवार सीटों का विवरण हेतु पदों का अध्याचन पुनः लिया गया। क्या 6000 पदों पर मिल जाएगा अध्याचन और 6000 पदों पर होगा जारी शासनादेश? इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ा सवाल। और इसी के साथ कल की डेट यानी 19 तारीख को अभ्यर्थियों की योजना सीटों की संख्या में वृद्धि कराने को लेकर ज्ञापन दिए जाने की। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर सहयोग करें और साथ दें उन अभ्यर्थियों का जो कि इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें कि सीटों में वृद्धि को लेकर अभ्यर्थियों की योजना है। कल के लिए आप सभी लोग साथ दीजिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज जाने के लिए, और जिसमें कि सीटों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ होने के संबंध में अभ्यर्थियों की जो रणनीति है। और यहाँ पर बता दें आप सभी से कि रिक्त पदों का अध्याचन को लेकर एक नया लेटर आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप सभी को दिखा देंगे। अलग अलग ज़िलों से जो है, क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके 75 ज़िले हैं, सभी से रिक्त पदों का अध्याचन लिया जाएगा। जब आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस समय पदों की संख्या कंफर्म नहीं थी कितने पद होंगे, तो इसलिए आप देखेंगे जब जब पहली बार रिज़ल्ट जारी हुआ उसके बाद भी अध्याचन लिए गए हैं। दूसरी बार फिर री रिज़ल्ट जब जारी हुआ, पुनः से रिज़ल्ट जारी हुआ, उसके बाद भी अध्याचन लिया गया। और उसके बाद एक लंबा समय भी बीच में लगा है कोर्ट मैटर की वजह से। तो पुनः से अध्याचन लिए जा रहे हैं अलग अलग ज़िलों से, यानी कि जो 75 ज़िले हैं सभी ज़िलों से अध्याचन लिया जाएगा पदों का, कि विषयवार अलग अलग ज़िलों में कितने पद हैं, और उसी के अनुसार जो है आपका शासनादेश जारी होगा। तो भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो चुकी है। इस चीज़ से, इस लेटर से ये जो है बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि अध्याचन लिए जा रहे हैं पुनः से, यानी कि फिर से आप लोगों की भर्ती जो है अब स्टार्ट होगी। शासनादेश कभी भी जारी हो सकता है, बशर्ते यहाँ पर एक बार अध्याचन मिल जाए हर ज़िलों का, उसके बाद शासनादेश जारी हो जाएगा। और क्या चुनाव से पहले भर्ती पूरी हो जाएगी? तो इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट इसलिए बना है क्योंकि अध्याचन मिलने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। एक बार अध्याचन मिल जाएगा, शासनादेश जारी हो जाएगा, उसके बाद शासनादेश जारी होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 दिन या फिर बहुत ज़्यादा महीने भर के अंदर भी भर्ती पूरी की जा सकती है। तो आप सभी यहाँ पर देखेंगे जो लेटर है अध्याचन पदों को लेकर जो लेटर जारी हुआ है आप सभी ने। तो ये जो आपका लेटर है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा का है, जिसमें कि आप देखेंगे अशासकीय समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जनपद इटावा, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक कानपुर मंडल कानपुर के पत्र संख्या यहाँ पर दिया गया है। दिनांक 13 फरवरी 2024 के द्वारा निम्न प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप, यानी जो नीचे प्रारूप दिया गया है ये आपका प्रारूप है। इस प्रारूप पर सूचना कल दिनांक 15 फरवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर 15 फरवरी के लिए ये जारी हुआ था। 15 फरवरी के लिए 5 बजे तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सूचना उपलब्ध न कराया जाना आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। तो इस तरह की नोटिस पहले भी आपको देखने को मिली है, लेकिन पुनः से अध्याचन लिए जाने का मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि जो पद बाद में रिक्त हुए होंगे, जो और भी पद होंगे या फिर बाद में रिटायरमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, तो वो बाद में जो पद खाली हुए होंगे उन सभी पदों को, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख पाएंगे कि छात्र की संख्या पर भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। रिक्त सहायक अध्यापक के पदों का विवरण जो है इसी प्रोफार्मा में देना है, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जनपद का नाम है, रिक्त अशासकीय जूनियर हाई स्कूल का नाम देना है, फिर जो है सृजित पद, विषयवार कितने पद हैं, ठीक है। तो विषयवार ही आपकी मेरिट बनेगी, ये चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही हैं। विषयवार मांगा गया है सृजित पद, कार्यरत शिक्षकों का विवरण भी यहाँ पर मांगा गया है। रिक्त सहायक अध्यापक के पदों का विवरण जो है विषयवार मांगा गया है। तो विषयवार सारी चीज़ें हो रही हैं, तो विषयवार ही भर्ती होगी, विषयवार ही मेरिट बनेगी, कॉमन मेरिट नहीं बनेगी। इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहिएगा। अगर कॉमन मेरिट बननी होती तो पेपर सबका जो है वो एक ही पेपर रहा होता, यानी कि सामान्य
सामान्य पेपर रहा हो। तो आप देखेंगे अलग अलग विषयों का जो है पेपर था, लैंग्वेज का अलग, एसएसटी का अलग, मैथ साइंस का अलग, तो आपका विषयवार ही मेरिट बनेगी। कक्षा 6, 7, 8 की छात्र संख्या 31 दिसंबर 2023 के अनुसार 31 दिसंबर तक छात्र संख्या क्या क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद रिक्त का कारण और तिथि आप यहाँ पर दिया गया है, साथ ही रिक्त का अध्याचन भेजा गया अथवा नहीं। तो 15 तारीख तक ये डेटा जो है मिल ही गया होगा। मिलने के बाद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑफिशियल जो अधिकारियों तक ही सीमित रहती हैं नोटिस, वो आपको हमको देखने को नहीं मिलती, लेकिन कुछ नोटिस होती हैं जो कि ऐसे सार्वजनिक हो जाती हैं, तो फिर अभ्यर्थी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं उम्मीद एक हो जाती है कि हाँ चलिए भर्ती प्रक्रिया शुरू है। तो इसका मतलब तो ये है कि रिक्त पदों का अध्याचन लिया जा रहा है, तो भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। बाकी कल के लिए आप लोग तैयार रहिए और अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचकर सीटों की संख्या में जो वृद्धि को लेकर है वो प्रयास आपको करना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे कि सीटों में वृद्धि होगी, लेकिन हाँ सीटों में वृद्धि बिल्कुल तय है। 1894 जो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देखते आए हैं, जिसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक दोनों ही पद शामिल हैं, तो उस उतना नहीं, उससे ज़्यादा 6000 आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।